हेलो मेरे प्राइस टेकर्स एंड प्राइस मेकर्स, हेलो 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 मेरे जीडीपी के ग्रुप ड्राइवर्स, वेलकम ऑल फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो ये वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एडिटर संदीप भैया फ्रॉम नवीन क्लासेस। नवीन क्लासेस लेकर आ रहा है पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स का ब्रह्मास्त्र सीरीज, जहां पे इकोनॉमिक्स हम लोग ग्रास रूट्स लेवल से लेके प्रो लेवल तक लेके जाएंगे। जिससे इससे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, आई हैव अ बैकग्राउंड इन फाइनेंस और मैं आपका पेपर नंबर 4 माइक्रो इकोनॉमिक्स लेने वाला हूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स नन अदर देन सीए नवनीत मुंद्रा सर लेंगे। मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके साथ वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों में पढ़ रखे हैं, लेकिन एट नवीन क्लासेस वी मेक अश्योर्ड दैट हम बेसिक्स से लेकर एकदम प्रो लेवल तक आपको लेके जाएंगे, जहां पे हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, हर एक चीज के कंसेप्ट्स को पहले समझेंगे और फिर हम अपने रैपिड रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। तो ये कोर्स में ऐसा क्या है जो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहला बात, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, सीए फाउंडेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए। जैसे अगर आप हमारे पास क्लास ज्वाइन करते हैं, जो करना चाहिए भाई, ठीक है, तो हम कितने नंबर ऑफ क्लासेस में ये खत्म कर देंगे? पूरे इकोनॉमिक्स को हम 45 क्लासेस में रैप अप कर देंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट को। टोटल ड्यूरेशन 65 टू 70 आवर्स, ये अप्रॉक्स है। 65 टू 70 आवर्स के भीतर भीतर आपके पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से आपके प्लेट में सारे कंसेप्ट को रखकर आपका संदीप भैया आपको डिलीवर कर देगा। भैया कौन कौन से दिन होंगे ये क्लासेस? ये क्लासेस होंगे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। टाइमिंग रहेगा 12:30 PM। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो आपको हमारे वेबसाइट पे या आपको मैसेज चला जाएगा। क्या है भैया, कब से स्टार्ट हो रहा है ये बैच? ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th अक्टूबर से, 10th अक्टूबर 2025। लेकिन द आइसिंग ऑन द केक ये है, हमारे सारे सिलेबस, हमारे सारे फैकल्टी एट नवीन क्लासेस एग्जाम के 2 मंथ्स पहले पूरे बैच का कंप्लीशन करने का वादा करते हैं, सो दैट आपको एम्पल टाइम मिले रिवीजन के लिए। द बेस्ट थिंग इज दैट हमारा बैच कंप्लीट होगा 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम्स। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमारे यूएसपीस क्या है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या है? नंबर ऑफ क्लासेस 45, ड्यूरेशन इज 65 टू 70 आवर्स, जिसमें तुम्हारा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट करने का जिम्मेदारी मेरा। 3 डेज अ वीक, टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है मैंने आपको वो बता दिए। हम आपके पास क्यों क्लास ले भैया, ये बताओ। हमारे फीचर्स क्या है, बैच के फीचर्स क्या है? तो बैच के फीचर्स में आपको बता दूं, बोले तो फुल कंसेप्ट क्लैरिटी, सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि अकाउंट्स एंड लॉ इज नॉट एमसीक्यू बट मैथ्स एंड इको आपके एमसीक्यूज होने वाले हैं, जहां पे अगर आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो इंस्टीट्यूट आपको एक अवार्ड देगा और वो अवार्ड है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपके कंसेप्ट्स पे कमांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वी आर वेरी मच प्लेजर टू अनाउंस दैट यहां पे सारे कंसेप्ट्स आपको फुल प्रूफ क्लैरिटी करके देंगे, पहला। दूसरा, हम चार्ट्स, मीम्स एंड एग्जांपल्स, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ जहां पे आप एग्जांपल्स अगर पढ़ो तो आपको जो कंटेंट है वो ज्यादा देर तक याद रहती है। तो हम ये मेक श्योर करने वाले हैं कि आपके जो कंसेप्ट्स है वो मीम्स, चार्ट, मेमोनिक्स जैसे भी हो, आपको सारे कंसेप्ट्स हम डिलीवर करवा पाए। तीसरा, सॉल्विंग एमसीक्यू जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर। जैसे एक चैप्टर खत्म होता है उसके तुरंत बाद हम उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, सो दैट हमारा जो सैचुरेशन लेवल है चैप्टर के ऊपर वो अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है तो उसके बाद, तुरंत उसके बाद आपको उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहिए। एज अ स्टूडेंट यू शुड डेवलप दिस हैबिट, बट एट नवीन क्लासेस ये हम आपके लिए करके देंगे। जैसे एक चैप्टर खत्म होता है वी विल सॉल्व एमसीक्यूज, उसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूड रहेंगे, करंट ईयर के आरटीपीएमटी भी इंक्लूड रहेंगे। नेक्स्ट, रिवीजन नोट्स।
रिवीजन शास्त्र एंड गुरु ज्ञान सीरीज, जैसे आपको पता है नवीन क्लासेस गुरु ज्ञान सीरीज लेकर आता है, जिसमें हम लोग कम टाइम में वन शॉट सीरीज आपको देंगे, जिसमें आप सारे कंटेंट को अच्छे से फिर से रिवाइज कर पाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, दैट इज वी आर इंट्रोड्यूसिंग ब्लॉक टेस्ट। भैया क्या ब्लॉक टेस्ट क्या है? हमने सारे सिलेबस को 25% में डिवाइड कर दिया है। 25%, 25%, 25% एंड 25%। हमने पूरे सिलेबस को 25% में डिवाइड कर दिया। तो जैसे आपका पहला 25% खत्म होता है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि उस 25% पे हम आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करें। फिर जैसे दूसरा 25% खत्म होगा, वी विल मेक श्योर दैट हम फिर से एक ब्लॉक टेस्ट कंडक्ट करें। मतलब ब्लॉक 1 का एग्जाम, ब्लॉक 2 का एग्जाम, ब्लॉक 3 का एग्जाम एंड ब्लॉक 4 का एग्जाम। 4 ब्लॉक टेस्ट तो होंगे ही, उसके बाद 100 मार्क्स के मॉक टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना पड़ेगा, इससे तुम्हारे चैप्टर्स पे, कंसेप्ट्स पे पूरे अच्छे तरीके से कमांड आ जाएगा। हम लोग क्लास में मोर देन 500 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी चैप्टर वी विल मेक श्योर दैट तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाए। अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरीज है या ऑनगोइंग ऑफर्स के बारे में जानना है, तो आप हमारे वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। भैया वो सब तो ठीक है, बट आप जो सब्जेक्ट लेने वाले हो उसके बारे में कुछ बताओ। तो जैसे कि आपको पता है, सीए फाउंडेशन में आपके 4 पेपर्स है। पहला अकाउंट्स, दूसरा लॉ, तीसरा मैथ्स एंड चौथा है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स ये 2 घंटे के पेपर है और फुल एमसीक्यूज है। फुल एमसीक्यू पेपर है ये, 2 घंटे का पेपर है और पूरा का पूरा इसमें एमसीक्यू आएगा, जिसमें 2 पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंटेंट है वो 45 to 50 मार्क्स का है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंटेंट है मार्क्स का, वो 50 to 55 मार्क्स है। अब देखो यहां पे मैं बोल रहा हूं 45 to 50 मार्क्स एंड 50 to 55 मार्क्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये +5 -5 होते रहते हैं हर अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट, ये डिफर करता है। तो जैसे कि आपको पता है और मैंने आपको बताया है, आई विल बी टेकिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स विल बी टेकन बाय नन अदर देन सीए नवनीत मुंद्रा सर। फिर मैं आपको बताऊं कि जो पेपर मैं ले रहा हूं, जो पार्ट मैं ले रहा हूं, पेपर 4 विच इज बिजनेस इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट जो मैं आपके साथ ले रहा हूं, उसके कंटेंट बता दो भैया। तो आजा बेटा, चैप्टर नंबर 1 जो है वो नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है। इसका वेटेज देख 5% है। 5% मींस मैं बोल रहा हूं 5 मार्क्स आउट ऑफ 100, ये 5% वेटेज में आता है, मतलब ये 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है भैया, ठीक है, आगे बताओ। चैप्टर नंबर 2 में बेटा 3 यूनिट्स है। यहां पे क्या होता है बेटा, हर चैप्टर के अंदर ना बहुत सारे यूनिट्स है। जैसे चैप्टर नंबर 1 में बेटे 2 यूनिट्स है। चैप्टर नंबर 1 में बेटे 2 यूनिट्स है, यूनिट्स 1 एंड यूनिट 2। चैप्टर नंबर 2 में आपको 3 यूनिट्स मिलेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। ठीक है, जिसमें आप डिमांड पढ़ोगे, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ोगे, सप्लाई पढ़ोगे। अच्छा भैया 12th में तो ये अलग अलग हुआ करते थे, 12th में ये अलग अलग हुआ करते थे, बट अब आप सीए के पढ़ाई में आ गए हो, यहां पे सारे यूनिट को एक जगह मर्ज करके इन्होंने क्या बना दिया, एक चैप्टर बना दिया, जहां पे डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई, ये तीनों चीज 3 अलग अलग यूनिट है। और ये किसके अंदर कवर है? ये कवर है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 3 विच इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। भैया 12th में तो ये चैप्टर अलग अलग हुआ करते थे। अरे मेरा बच्चा 12th में चैप्टर अलग हुआ करता था, लेकिन यहां पे मैंने फिर से बोला, एक ही चैप्टर में वेरियस यूनिट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। एक ही चैप्टर में वेरियस यूनिट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। चैप्टर नंबर 4 क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट फॉर्म। भैया ये नाम तो नया लग रहा है, ये नाम नया नहीं है। ये वही चैप्टर है जहां पे आप मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये सब पढ़ा करते थे। वहां पे भी अलग अलग था, लेकिन फिर ये सारे चैप्टर्स यूनिट्स को मिलाकर एक चैप्टर में डाल दिया गया है और उसका नाम दिया गया है चैप्टर नंबर 4 प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। और इसका वेटेज देख लो बेटा, इसका वेटेज भी 10% है, इसके वेटेज भी 10% है। 10% में 10 मार्क्स के हैं। फिर चैप्टर नंबर 1 छोटू सा चैप्टर बिजनेस साइकिल, जो आपने ऑलरेडी स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे
सीबीएसई आईएससी वाले बच्चे ने अपनी 11-12 में पढ़ा है, लेकिन यहां पे भी आपका ये चैप्टर बाहर फैला है, आपके स्वागत पे है। बिजनेस साइकिल इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। बिजनेस साइकिल 5% का आएगा, मतलब 5 मार्क्स। तो भाई अगर तुम देखेगा जो मैं आपको बताया कि ये 45 to 50 मार्क्स के आसपास आता है। तो भाई मैंने नीचे लिखा भी है, आप देख सकते हो, डेविएशन ऑफ मैक्सिमम +-5% इन द स्पेसिफाइड सेक्शन वाइज वेटेज इज परमिटेड। तो भाई देख +-5% हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, मार्केट वाले चैप्टर में बहुत बार देखा गया है कि ये तो बोला जाता है 10 मार्क्स, लेकिन बहुत सारे अटेम्प्ट में ये 10 नहीं 15 मार्क्स का आता है। 10 नहीं 15 मार्क्स का आता है। तो ज्यादातर इस चैप्टर में ये डेविएशन देखा जाता है और बच्चे ज्यादातर इग्नोर इसी चैप्टर को करके जाते हैं। लेकिन आप याद रखिए, अगर आपके कंसेप्ट्स पे कमांड है तो ये चैप्टर आपका फेवरेट चैप्टर रहेगा, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर रहेगा। भैया क्लास में हम क्या फॉलो करने वाले? क्लास में आपको इकोनॉमिक्स के लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कलर्ड मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और एक एमसीक्यू बुक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें माइक्रो एंड मैक्रो दोनों के एमसीक्यू एक ही बुक में कवर रहेंगे। माइक्रो का बुक अलग मिलेगा, मैक्रो का बुक अलग मिलेगा और एक एमसीक्यू का बुक मिलेगा जिसमें माइक्रो मैक्रो दोनों के एमसीक्यूज एक बुक में रहेंगे। भैया ये बुक से क्या कवर करने से सारे कुछ कवर्ड हो जाएंगे? रेस्ट अश्योर्ड, हम क्लास में अपने कॉपी में नोट्स लिखेंगे, क्योंकि मेरा मानना है अपने हाथ से लिखा हुआ चीज याद रहता है और उसके बाद जब फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना होगा कि भैया कोई भी ग्रे एरिया नहीं रहना चाहिए, सब कुछ कवर होना चाहिए, उसके लिए भी हमारा बुक अवेलेबल है। जब हम उस बुक में से आपको रैपिड रिवीजन, वन शॉट और गुरु ज्ञान सीरीज में हम लोग उसी बुक से आपको रिवीजन करवाएंगे। भैया एक बार वो बुक भी दिखा दो। ठीक है, तो चलो, बच्चे का डिमांड है, मैं आपको बुक दिखा देता हूं, अब देख लीजिए बुक। तो बुक देखिए, इस तरीके से आपको कलर मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आप देख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग, ये वही है एडम स्मिथ, फादर अपने, ठीक है, इकोनॉमिक्स के। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये सारे फोटोज का यूज करके मैं आपको इकोनॉमिक्स को समझाने वाला हूं, सो दैट जब आप कंसेप्ट को आपको मगअप ना करना पड़े, आपको कंसेप्ट एज इट इज याद रहे। जब आप एग्जाम में एमसीक्यू करने बैठोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में पीछे से भैया सारा कंसेप्ट आपके साथ क्लास में बोल रहा है। आपके भैया बॉडी लैंग्वेज आपको याद आएगा, आपको एग्जाम हॉल में सारे कंसेप्ट्स याद होंगे बाय द वे ऑफ एग्जाम्पल। तो आपको ऐसा लगेगा पीछे से भैया डिक्टेट कर रहे हैं, आपको वो याद होगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगा। तो अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है, रेस्ट अश्योर्ड एग्जाम में फोड़ के आएंगे हम लोग। नेक्स्ट अगर मैं आपको बता दूं, इस तरीके से आपको हर एक मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, सो दैट तुम सिर्फ यहां पे इकोनॉमिक्स रटने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए आओ। एंड इट इज माई गारंटी दैट इट विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। सो वी आर स्टार्टिंग आवर बैच फ्रॉम 10th of October। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी आपको पूछना है, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। So introducing myself to all of you as your CA Foundation Law faculty, how we are going to study law। थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। जो दो पेपर आपके डिस्क्रिप्टिव है वो है अकाउंट्स और लॉ, बट लॉ जो है वो ऑल टुगेदर न्यू है। एक तो ये नया है, साथ में ये डिस्क्रिप्टिव भी है, मतलब आप इसमें तुक्का भी लगा के नहीं आ सकते, कॉन्सेप्ट नहीं समझता क्योंकि नया सब्जेक्ट है। दिस बैच कवर्स ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स, फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा टू रणबीर आलिया, फ्रॉम मम्मी पापा के झगड़े ऑन हाउ यू कैन इंश्योर कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को आराम से प्रपोज कर ले। फन होना चाहिए यार, थ्योरी में तो ऐसी इतनी दिक्कत है कि 100% ICI जैसा आंसर लिखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और क्वेश्चन बुक मिलेगी, टाइमली कंप्लीशन ऑफ दैट, ब्लॉक वाइज टेस्ट। एंड अगर आपको भी लग रहा है लॉ में डर पर करना है CA फाउंडेशन को फटाफट क्लियर, देन यू नो दैट दिस बैच इज फॉर यू। थैंक यू सो मच, वेटिंग फॉर यू ऑल इन द फर्स्ट क्लास।